गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साई सागर पढ़ने जा रहे हैं और पोएम का भाग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 साखी। कबीरदास जी द्वारा लिखी साखियाँ हैं। यहाँ पे आपके पाठ में 5 साखियाँ हैं। सबसे पहली साखी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो एक एक करके हम लोग पहले जो कठिन शब्द है उसको समझते हैं, इसकी मीनिंग जानते हैं। गोविंद यानी ईश्वर के लिए बोला गया है। दो मतलब दोनों, काके मतलब किसके, पाए मतलब पैर, बलिहारी मतलब न्यौछावर होना। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु और ईश्वर के महत्व को बताया है कि हमें सबसे पहले जो है किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो चलिए, प्रस्तुत पद्य में कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि गुरुदेव और ईश्वर दोनों एक साथ आकर मेरे सामने खड़े हो जाए तो हमें पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर वे स्वयं देते हुए कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया है। दूसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। मैं किसके लिए? अहंकार के लिए है। अति मतलब अत्यधिक, साकरी मतलब सक्रिय, तामे मतलब उसमें, समाही मतलब समाना। तो प्रस्तुत पद में कवि ने ईश्वर को अहंकार से दूर रखा है। ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार है तब तक ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती है। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अभिमान का वास था, अभिमान का निवास था, घमंड का निवास था, उस समय ईश्वर हमसे बहुत दूर था, क्योंकि ईश्वर की महिमा को हम नहीं समझते थे। हम अपने अभिमान में, अपने अहम में चूर थे, तो ईश्वर की ओर कोई ध्यान नहीं था। अब हमें ईश्वर की महिमा का ज्ञान हो गया है, तो अहंकार अपने आप क्या हो गया? नष्ट हो गया। इस विषय में कबीरदास जी कहते हैं, उनका मत है कि ईश्वर की प्रेम रूपी गली बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही तंग है, बहुत ही पतली है। उसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं समा सकते। ईश्वर का सच्चा प्रेम पाने के लिए मनुष्य को अहंकार को त्यागना होगा। बिना अहंकार को त्यागे हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तीसरी साखी है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब तीसरी साखी में देखिए, काकर मतलब कंकड़, पाथर मतलब पत्थर, जोरी का मतलब जोड़ के, ता मने उस पर, मुल्ला यानी मुसलमान, बांग दे तेजी से आवाज़ देना, खुदाए यानी ईश्वर। ठीक है। तो इस पद में कबीरदास जी ने यानी कवि ने मुसलमानों की पूजा करने के तौर तरीके को प्रदर्शित किया है, को दिखाया है, उनकी बुराई को दिखाया है। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने मुसलमानों द्वारा पूजा करने के तरीके पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि मुसलमानों ने कंकड़ और पत्थर को जोड़कर, काकर पत्थर जोड़कर मतलब कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना ली। उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर मुसलमान लोग तेज आवाज़ के साथ खुदा को पुकारते हैं। मस्जिद पर चढ़कर बांग देकर खुदा को पुकारने के लिए कवि ने मुसलमानों को फटकारा है। उनका कहना है कि खुदा कोई बहरा तो नहीं है जो केवल बांग देकर पुकारने पर ही तुम्हारी आवाज़ सुनेगा। ईश्वर को शांत मन भाव से, शांत भाव से भी पुकारा जा सकता है। उसे सब कुछ सुनाई और दिखाई देता है। ईश्वर बहरा थोड़ी ना है। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाना और उस पर चढ़कर तेजी से आवाज़ देना व्यर्थ है, बेकार है। चौथी साखी है, पाहन पूजे हरि मिले,
तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भले, पीस खाए संसार। पाहन मतलब पत्थर, हरि मतलब ईश्वर, पहाड़ मतलब पहाड़, ताते मतलब उससे। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा की भी कटु आलोचना की है। इस विषय में उनका कहना था कि पत्थर पूजने से हमें पूजा का कोई लाभ नहीं हो सकता। हमें अपने मन से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और वही हमारे कष्टों को दूर करेंगे। तो कबीरदास जी का कहना है कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर के दर्शन हो सकें तो मैं पत्थरों से निर्मित विशाल पहाड़ को पूज सकता हूँ। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, किंतु ये असंभव है। पत्थरों की निर्मित मूर्ति को पूजने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। उस पत्थर की मूर्ति से यह पत्थर की बनी चक्की अधिक अच्छी है। इससे अनाज को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिससे संसार के लोगों की भूख शांत होगी। अंतिम साखी है, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। तो अंतिम साखी में कबीरदास जी ने क्या बताया ये देखते हैं। समुद्र मतलब समुद्र, बन राय मतलब जंगल, मसी मतलब स्याही, कागज मतलब कागज, हरिगुण मतलब ईश्वर के गुण। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं, यानी ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं। इस विषय में कवि की सोच है कि परमात्मा के गुणों का बखान करना बहुत कठिन है, उनके गुणों को लिखा ही नहीं जा सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं, यदि मैं संसार के सातों समुद्रों की स्याही बना लूँ, सभी जंगलों में पैदा होने वाले वृक्षों आदि को लेखनी के रूप में प्रयोग करूं और संपूर्ण भूमंडल को कागज के रूप में उपयोग करूं, फिर भी हम परमात्मा के गुणों का बखान नहीं कर सकते। इस प्रकार परमात्मा गुणों का भंडार है, उसे हम किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते। तो आज हम लोग ने कबीरदास की 5 साखियाँ पढ़ी। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।